नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माँ दुर्गा। शुरुआत है हमारे YouTube चैनल पर। आज यह वीडियो माँ दुर्गा को समर्पित है और हम आज आपको बताएंगे नवरात्रे कब हैं, साथ ही नवरात्रों की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए सही विधि विधान से, जिससे हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। अभी हमारा नववर्ष की हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होने वाली, तो सभी को नववर्ष की अनंत ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। और कई लोगों की दंत कथाएं यह है कि चैत्र का महीना चिंताजनक होता है, इसमें कोई शुभ कार्य करना बिल्कुल निषेध है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चैत्र महीना वह महीना इसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिस दिन पूरी सृष्टि पवित्र हो गई थी। भगवान ने अवतार लिया था इस दिन। साथ ही 9 दिन के नवरात्रा माता देवी माँ को समर्पित है। इसी के साथ साथ हनुमान जयंती का भी विशेष त्योहार है। तो ये महीना कैसे खराब हो सकता है? ये तो सबसे श्रेष्ठ महीना है। साथ ही नववर्ष की शुरुआत इस महीने से होती है। तो आज हमारा यह टॉपिक है कि नवरात्रों की शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए और कैसे विधि विधान से पूजा करें, जिससे हमें माँ देवी का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होती है। इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 शनिवार से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 सोमवार तक रहेंगे। प्रतिपदा तिथि 1 अप्रैल शुक्रवार को सुबह 11:53 से शुरू होकर 2 अप्रैल शनिवार को सुबह 11:58 पर समाप्त हो जाएगी। एक तिथि की बात हो रही है। आइए जानते हैं इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि 2022 आरंभ 2 अप्रैल 2022 को शनिवार को चैत्र नवरात्रि प्रातः 6:01 से लेकर 8:29 पर आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसी के साथ अगर यह समय आपको थोड़ा या किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं तो दोपहर 12:15 से 1:15 के बीच में माँ देवी माँ की घट स्थापना कर सकते हैं। ध्यान रहे आज के दिन, यानी आज के दिन का मेरा मतलब है जिस दिन आपका घट स्थापना है, देवी माँ की आराधना पूर्व दिशा की दीवार पर होगी या पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, माँ देवी का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने योग्य चीजें हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व, हम आपको महत्व बताएंगे कि क्या क्या महत्व है। होली के बाद चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा विधान का पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के दिन मां आदिशक्ति प्रकट हुई और ब्रह्मा जी की आग्रह पर सृष्टि का निर्माण किया था उन्होंने। पूजा की विधि हम आपको बताने वाले हैं, कितने विस्तार से हमें पूजा की विधि करना चाहिए, मां का दरबार कितना सुंदर सजाना चाहिए। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन स्नान के बाद घर में धरती माता, गुरुदेव व इष्ट देव को नमन करने के बाद गणेश जी का आवाहन कीजिएगा। साथ ही हम बता दें इसके बाद कलश स्थापना करना चाहिए। इसके बाद कलश में आम के पत्ते व पानी डालें। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो अशोक वृक्ष के पत्ते आप लगा सकते हैं। ये शुद्ध वृक्षों के पत्ते माने गए हैं। कलश पर पानी डालें। नारियल को लाल वस्त्र या पीले लाल मोली में बांध कर रखें। इसके 1 बादाम, 2 सुपारी, 1 सिक्का जरूर डालें। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ दुर्गा का आवाहन करें। जोत व धूप बत्ती जलाकर देवी माँ के सभी रूपों की पूजा करें। यह आपको प्रथम दिन कर रहा है, जिस दिन घट स्थापना करें उस दिन की बात है। नवरात्रि खत्म होने पर कलश के जल से सारे घर में छींटे मारें। पवित्री से छींटे मारिएगा। आप घास की दुर्वा जो घास होती है उस पर मोली लपेट कर फिर आप पूरे घर में छींटे मारेगा। कन्या पूजन के बाद प्रसाद वितरण करें। अब हम आपके 9 दिनों का महत्व बताएंगे, साथ ही हम ऐसे 9 उपाय भी बताएंगे जिससे आपको जबरदस्त धन धान्य की प्राप्ति हो। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन को शैलपुत्री नामक देवी की आराधना की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मां की पूजा की जाती है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती की कठिन तपस्या में तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह देवी का उग्र रूप है, रौद्र रूप है मां का। इसके
घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं। व्याघ्र व विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित मां चंद्र घंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। चौथे दिन कुष्मांडा मां की पूजा की जाती है। नवरात्रा पर्व के चौथे दिन भगवती के इस अति विशिष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। अष्टभुजी माता कुष्मांडा के हाथों में अमृत कमल कलश चक्र तथा गदा है। इसके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला है। अगर आप इनकी पूजा भी बड़े मन से करते हैं तो आपको मनवांछित सभी समस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। अब 5वें दिन की बात कर लेते हैं। स्कंद माता है 5वीं देवी। नवरात्रि पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिक के स्कंद है, स्कंद माता इनका नाम पड़ा है। 6ठे दिन कात्यायनी मां की पूजा की जाती है। कात्यायनी ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उनके यहां पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी कहलाई। कात्यायनी का अवतरण महिषासुर वध के लिए हुआ था। यह देवी अमोघ फलदायिनी है, तो आप इनकी भी पूजा कीजिए, मन से कीजिए। काल रात्रि ये अपनी 7वीं देवी है। नवरात्रि पर्व के 7वें दिन सप्तमी को काल रात्रि की आराधना विधान है। यह भगवती का विकराल रूप है। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व की अष्टमी को महागौरी की आराधना का विधान है। यह भगवती का सौम्य रूप है। यह चतुर्भुजी माता वृषभ पर विराजमान है। इनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है। अन्य 2 हाथों द्वारा वर और अभय दान प्रदान कर रही हैं। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए भवानी ने अति कठोर तपस्या की, तब उनका रंग काला पड़ गया था। तब शिव जी ने गंगाजल द्वारा उनका अभिषेक किया और यह वरदान दिया, जो आज वो गौरी के नाम से पूजी जाती है, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। 9वें दिन, जिस दिन अंतिम माता का दिन होता है, इसके दिन के बाद घट का आप एक तरह की विसर्जन कर देते हैं। नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धि दात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसमें अनुकंपा में समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। ये हमने 9 गौरी के रूप आपको बताए हैं। इसके साथ हम आपको ऐसे 9 उपाय बताते हैं जिसको आपको नवरात्रों पर करने ही चाहिए। ये अति आवश्यक है आपके लिए। शुरुआत करते हैं आपके पहले उपाय की। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। पान का जो बीड़ा आता है वो भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। ये आवश्यक नहीं कि इस दिन देवी माँ के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करनी अति आवश्यक है। ये जरूर कीजिएगा, इससे आपको हनुमान जी की दृष्टि आप पर बड़ी तीव्र हो जाती है। दूसरा यह उपाय है, इन 9 दिन अगर अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम घी या तेल का दीप जलाना न भूले। दीपक में 4 लौंग डाल दें, ये अति आवश्यक है। तीसरा उपाय, 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें, ये भी अति आवश्यक है। चौथा उपाय, 5वां हम ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको करने ही चाहिए। देवी मां को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। छठा, मां दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। ये हर किसी को करने अति आवश्यक है उपाय। मखाने के साथ 7वां उपाय, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उन्हें गरीबों में बांट दें। सिक्के आप 11, 21, 51, 101, 251, 501 कितने भी अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। अष्टम, छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट में के साथ भेंट कर दें तो आपको अच्छी पुण्य की प्राप्ति होगी, माता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। 9वां विशेष उपाय है, नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल आदि खरीदें, देवी माँ के चरणों में रखें और इनकी पूजा करें। इनमें से किसी भी एक यंत्र आप खरीद सकते हैं, बिकनी वस्तुएं खरीद सकते हैं आप। फिर भी नवरात्रि के अंतिम दिन में उस सामग्री को गुलाबी रेशम के कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए रखने की जगह पर रख दे। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन की वृद्धि होगी। तो ये हमने 9 उपाय बताए थे। साथ ही हमने आपको विश्लेषण से बताया है कि कैसे कैसे हमें माता की पूजा करनी चाहिए, क्या क्या महत्व है पूजा का। तो अगर ये हमारी वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
साथ ही आप इतना शेयर कर दीजिए वीडियो को कि सभी माँ देवी के भक्तों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए कि कैसे लगी आपको वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।